हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है अनेकार्थक शब्द, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट कर लिया था, 2 सेट हम कर चुके हैं, आज हमें तीसरा सेट करना है। आप सभी लोग जानते हैं अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है। जल्दी से एक बार फिर से बता देती हूँ। अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी पर्यायवाची और अनेकार्थक में अगर हम अंतर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यायवाची एक वस्तु के कई सारे नाम होते हैं, लेकिन अनेकार्थक शब्द एक नाम की कई सारी वस्तुएं अनेकार्थक में आती हैं, ठीक है। तो इसी में हम तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा देखेंगे अभ्यास सेट। इसमें कौन कौन से शब्द के साथ किसका क्या क्या अर्थ होता है, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये काफी। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारे सामने अर्थ। अर्थ शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। देखो, अर्थ का अर्थ होता है अभिप्राय, मतलब जिसे हम कहते हैं मतलब, तुम्हारा क्या मतलब है ना, अभिप्राय। अर्थ का अर्थ हो जाता है प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, मतलब क्या अर्थ है तुम्हारा, इस तरह से बोलते हैं। इसका मतलब हो जाता है काम, ठीक है। अर्थ का एक अर्थ हो जाता है मामला, कि क्या अर्थ है, मतलब क्या मामला है, कहते हैं अभी इसका क्या अर्थ है ना, मामला जैसे बोलते हैं। तो मामला के लिए भी हम अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। हेतु, हेतु मतलब उद्देश्य जो है, उसके लिए भी हम अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आता है अर्थ का अर्थ धन संपत्ति, यानी अर्थ से, आर्थिक जो शब्द बना है वो अर्थ से ही बना है। अर्थ मतलब धन, ठीक है, इसका अर्थ आ जाता है। फिर शब्द आता है इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय कौन से हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ठीक है। शब्द मतलब बोलना, ठीक है। जो इंद्रियों के विषय हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अर्थ, ठीक है, उन्हें भी हम अर्थ कहते हैं। इच्छा, इच्छा भी अर्थ कहलाती है। कहते हैं जैसे कोई किसी की इच्छा होती है तो हम कहते हैं ना, क्या इच्छा है तुम्हारी, मतलब क्या अर्थ है तुम्हारा इस बात का, ठीक है। जो तो इच्छा आ जाता है। उपयोग और मूल्य, तो ये जो हमारे शब्द हैं, यानी अर्थ के लिए, अर्थ जो शब्द है हम किन किन शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो अभिप्राय, प्रयोजन, काम, मामला, हेतु, धन, संपत्ति, इंद्रियों के विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन ये उदाहरण में दिया है। मतलब इंद्रियों के विषय को एक रूप में हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक है। इच्छा, उपयोग और मूल्य, तो इतने सारे शब्दों को हम अर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे शब्द आता है हमारा, अगला शब्द है तम। तम शब्द का अर्थ, यानी इसका मतलब क्या होगा, अंधकार होता है, ठीक है। एक अर्थ तो जो हम जानते हैं अधिकतर जिसका प्रयोग करते हैं, तम का अर्थ अंधकार से करते हैं। दूसरा आ जाता है राहु, राहु से हो जाता है। तीसरा अर्थ हो जाता है पाप, ठीक है। तम मतलब पाप का भी अर्थ होता है। क्रोध, क्रोध को तम कहते हैं, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान को भी हम तम कहते हैं ना, अज्ञान रूपी अंधकार जो बोलते हैं, ठीक है, ये तम, ठीक है। कालिक, कालिक मतलब एक तरह से कलंक लगना, ठीक है, उसे भी तम बोलते हैं। नरक, तो नरक को तम कहते हैं। वही मोह, जो मोह है वो भी क्या है, एक तम, अंधकार से ही उत्पन्न हुआ, वही है। वराह, वराह को भी हम तम कहते हैं। वराह नाम है, ठीक है, एक व्यक्ति का। और तपोगुण, तपोगुण नहीं है, ये तमोगुण है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या है, तमोगुण। तमोगुण मतलब जो अंधकार से उत्पन्न गुण है उनको भी हम तम कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो तम शब्द है हमारा, इसके इतने सारे अर्थ हो जाते हैं। वही शब्द आता है पति। पति शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ईश्वर को भी हम पति के नाम से जानते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में पति, जैसे कहते हैं ना, अरे वह लखपति है, ठीक है, वह करोड़पति है, तो ये क्या है, उनकी प्रतिष्ठा को दिखाते हुए पीछे लगता है ना, स्वामी से आ जाता है, ठीक है, प्रतिष्ठा, ठीक है, स्वामी। तो जैसे जो किसी का स्वामी होता है तो कि इसका स्वामी कौन है, मतलब इसका पति कौन है, तब आ जाता है शब्द दूल्हा। दूल्हा जो बनता है वह क्या होता है, पति होता है, पति कहलाता है। और स्त्री का विवाहित पुरुष, यानी किसी स्त्री का विवाहित पुरुष, उसके लिए भी पति शब्द का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, और मर्यादा, ठीक है। तो मर्यादा, जो मर्यादा रखना भी पति, मतलब शब्द उसका प्रयोग किया जाता है। तो पति शब्द के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं हमारे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा पर। पर शब्द का अर्थ हो जाता है दूसरा। जैसे कहते हैं हम पराया बोलते हैं ना, कोई दूसरा, तो पर शब्द है उसमें अर्थ आता है। पर ऊपर के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे मेज पर, तो मतलब मेज के ऊपर, ठीक है। किंतु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता पर मुझे वहां जाना है, तो मतलब किंतु के स्थान पर भी हमने पर का प्रयोग किया है, तो किंतु के लिए भी पर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पंख, पंख का यानी पंख के लिए भी हम पर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये कबूतर के पर हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो कबूतर के पर, ठीक है। तो पीछे का, जैसे पीछे वाला हिस्सा होता है उसके लिए बोलते हैं पर, ठीक है। दूर, दूर मतलब जो पराया है, दूर है, बहुत दूर का जो होता है, उसी के लिए हम दूर पर का प्रयोग करते हैं। प्रवृत्त और परस्पर, परस्पर मतलब आपस के लिए जब आते हैं तो उसमें भी पर, ठीक है, कि इस पर आता है शब्द। और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द के लिए हम पर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो पर शब्द है, इतने सारे शब्दों के मध्य में, यानी इतने सारे शब्दों के लिए हम इसका अर्थ लेते हैं। आगे शब्द आता है हमारा बल। बल पार्श्व, शक्ति, सेना, सहारा, चक्कर, मरोड़ और सिकुड़ना। ये इतने सारे शब्द जो किसको व्यक्त करते हैं, यानी बल से हम इन सारे शब्दों को व्यक्त करते हैं। पार्श्व, पार्श्व मतलब जैसे मोड़ना होता है ना एक तरह से, यानी जो मोड़ना होता है, मोड़ होता है, उसी को भी पार्श्व बोलते हैं, उसे ही बल कहते हैं कि बल पड़ गया है ना, मुड़ता है जैसे। शक्ति, बल जिसे अधिकतर हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। और सेना, तो जैसे कि सेना के लिए कि ये बल है, ठीक है, तो सेना को एक साथ प्रयोग कर देते हैं। सहारा कि कहते हैं उसको सहारा दो, मतलब उसको बल दे दो, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। तो चक्कर, बल आना, चक्कर होना भी बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और मरोड़ कहते हैं कि इसका बल नहीं गया है ना, कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बल मतलब मरोड़, अकड़, ठीक है। और सिकुड़ना कि इस पे तो बल पड़ गए, मतलब वो सिकुड़ गया जब प्रयोग करते हैं। तो यानी बल शब्द का हम अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर शब्द आता है हमारा रसाल। अब रसाल शब्द के भी कई अलग अलग अर्थ हैं। रसाल शब्द को स्वादिष्ट को कहते हैं कि बड़ा ही रसाल है, ये फल तो बड़ा ही रसाल है, मतलब स्वादिष्ट है, ठीक है। मनोहर, मनोहर मतलब वही आता है कि बड़ा ही मनोहर, मतलब बड़ा ही, यह दृश्य तो बड़ा ही रसाल है, मतलब मनोहर है, मन को हरने वाला है, ऐसे ही। रसाल आम का पर्यायवाची हो जाता है, तो रसाल हम आम के लिए कहते हैं और ईख के लिए भी कह देते हैं, ठीक है। ईख और आम इन दोनों का पर्यायवाची रसाल हो जाता है, ठीक है। और जो रसीला है, रसीला के लिए भी हम रसाल शब्द का प्रयोग करते हैं कि यह तो बड़ा ही रसीला है, मतलब तो यह तो रसाल है, मतलब रस वाला, रस से युक्त। और मीठा अगर जो होता है तो उसके लिए भी रसाल शब्द का प्रयोग कर देते हैं, मतलब हम कहें कि यह बड़ा मीठा है तो मीठा ना कह के ये बड़ा ही रसाल है, इस तरह से। तो रसाल शब्द के इतने सारे अर्थ आ जाते हैं। इसके साथ शब्द आता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य हम कहते हैं यानी वह जिसका अनुमान किया जाए। एक तरह से हम जो एक अपना अनुमान बनाते हैं किसी चीज का, उसे कहते हैं मेरा लक्ष्य ये है। मान लो हमें कहीं पे, जैसे आप लोगों को सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको ऐसा ही बनना है, तो ये आपका क्या है, मतलब एक तरह से लक्ष्य है, ठीक है, इसे कहा जाता है। उद्देश्य, उद्देश्य वही है, मतलब आपका पर्पस जो उद्देश्य है, तो उसके लिए भी हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। निशाना, निशाना शब्द के लिए भी हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लक्षणार्थ जो शब्द बना है यह भी हमारा लक्ष्य से, यानी उसका लक्षणों का अर्थ से आता है। तो ये हमारे लक्षण शब्द के, यानी सॉरी लक्ष्य शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। फिर आता है हमारे पास शब्द है वर्ण। वर्ण शब्द के कई सारे अर्थ आते हैं। एक तो वर्ण का होता है मतलब भेद, यानी प्रकार जिसे हम कहते हैं। फिर आता है अक्षर, यानी वर्णों को, वो वर्ण, वर्णों का युग्म जो एक अर्थ देता है उसे हम क्या कह देते हैं, अक्षर कह देते हैं। यानी जैसे जो अक्षर दिए हैं, मान लो ये अ हो गया, ई हो गया या क हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये वर्ण है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये वही अक्षरों में यहाँ पे रखा गया है। फिर शब्द दिया है रंग।
तो रंग के लिए हम वर्ण शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वर्ण कि इसका वर्ण क्या है, संस्कृत में बोला करते थे रंग के लिए, ठीक है। फिर आता है जाति। अब जाति उस वर्ण को दिखाता है जो वर्ण कि ये किस वर्ण का है, ठीक है, वहां आता है। फिर शब्द, शब्द के लिए वर्ण का प्रयोग कर देते हैं। और सोना, सोना के लिए वर्ण, ठीक है, कि वर्ण है, सोना है, ठीक है। रूप, रूप के लिए हम वर्ण का प्रयोग कर देते हैं। और चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण वही जो ये जाति हमने कहा ना, इसी को हम कह सकते हैं चातुर्वर्ण, मतलब 4 वर्ण जो हमें दिए थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण जो है ना, इन्हीं को वर्ण कहते हैं, मतलब वही जाति वाला, तो इन्हें भी वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण से हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा वार। वार शब्द दिया हुआ है, वार का मतलब अवसर, क्षण, अवसर। अब वही 2 बार लिख दिया है, ठीक है। क्षण यानी कहते हैं कि इस बार जो अवसर मिला है, उसी तरह से इस वार यानी क्षण पे, ठीक है। और नदी का किनारा, नदी का किनारा के लिए हम वार शब्द का प्रयोग करते हैं। आक्रमण कि उस पर वार किया गया, मतलब आक्रमण किया गया। आज कौन सा वार है यानी दिन, दिन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके वार से वो बच नहीं पाया, मतलब बाण हो गया वहां पर, ठीक है। और वार शिव के लिए आता है, ठीक है, शिव के लिए वार का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से वार के इतने सारे अर्थ हैं अलग अलग, ये हम देखते हैं। फिर शब्द आता है हमारा विभूति। विभूति शब्द का एक अर्थ होता है सृष्टि, ठीक है, इस सृष्टि को विभूति कहते हैं। फिर होता है वृद्धि, अगर किसी चीज में वृद्धि हो रही है तो मतलब विभूति हो रही है, इस तरह से। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द को हम देखते हैं विभूति में, ठीक है, विभूति ऐश्वर्य। बहुतायत, बहुतायत मतलब बहुत मात्रा में, जब बहुत मात्रा में होता है तो उसे भी विभूति कहते हैं, ठीक है। दिव्य शक्ति, जिसके पास दिव्य शक्ति होती है तो उसे विभूति कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे भारत की महान विभूति, मतलब दिव्य शक्ति जिनके पास थी, वो उस तरह से। राख, राख को विभूति, भभूत बोलते हैं ना, भभूत से बना है। भभूत एक तरह से तद्भव शब्द हो गया, इसका तत्सम होता है विभूति, ठीक है। महिमामय पुरुष, और महिमामय पुरुष यानी जिसके महिमा हो या जो जिसने बहुत अच्छा काम किया, एक तरह से महापुरुष। जैसे हमने कहा ना भारत की महान विभूति ऐसे बोलते हैं हम, जो बड़े विशेष लोग हैं उनके लिए, तो वही आता है महिमामय पुरुष। तो विभूति शब्द के इतने सारे अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं शब्द है हमारा अवस्था। अवस्था का अर्थ हो जाता है दशा, उम्र और स्थिति, यानी किसी भी तरह की, यानी इसकी दशा क्या यानी अवस्था, उम्र के लिए अवस्था का प्रयोग है, स्थिति के लिए। ये तो बहुत सरल है, आराम से पता है आपको। फिर आता है शब्द अब्ज। अब्ज जो शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं, ध्यान दीजिए। अब्ज यानी कमल को कहते हैं, ठीक है। शब्द आ जाता है चंद्रमा, चंद्रमा को अब्ज कहते हैं। शंख को अब्ज कहते हैं और कपूर को अब्ज कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये अब्ज कैसे बना है, ये अब्ज शब्द बना है आपका अप में ज जोड़ा गया है, इसमें संधि हुई है। तो ये प का मेल ज यानी तीसरे वर्ण से होता है, तो जब मेल करते हैं तो ये प जो है वो हमारा किस में बदल जाता है, ब में। और शब्द हमारा क्या बन गया, अब्ज, जो कि कमल का पर्यायवाची हमने करके पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शब्द बनता है। अप मतलब होता है पानी, ठीक है, पानी में जन्मा, ठीक, समझ में आ गया। अब आता है हमारा अगला शब्द है पतवार। पतवार कहते हैं हम कर्ण को, ठीक है, कर्ण जो नाव खेवने का होता है ना, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं पतवार। कान, तो पतवार हम जो कि कान का हिस्सा होता है इसके लिए प्रयोग करते हैं। समकोण जो होता है, ठीक है, उसके लिए पतवार कह देते हैं, समकोण न कह के पतवार कह देते हैं। और त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम पतवार कह देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे पतवार कह देते हैं। अब आगे शब्द आता है हमारा द्विज। द्विज हम कहते हैं पक्षी को, यानी पक्षी का पर्यायवाची द्विज हो जाता है। द्विज हम कहते हैं दांत को, ठीक है, दांत को द्विज कह देते हैं। और अंडज जो अंडे से जन्मा है, अंडज तो जो अंडे से जन्मा है उन सबको द्विज कह देते हैं। ब्राह्मण को द्विज कह देते हैं, ठीक है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है द्विज। और इसी तरह से चंद्रमा,
चंद्रमा का पर्यायवाची है द्विज, और प्राणी, प्राणी का पर्यायवाची हो जाता है द्विज, यानी प्राणी, यानी द्विज को पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, द्विज का अर्थ एक प्राणी हो जाता है, और ऐसे ही द्विज का एक अर्थ चंद्रमा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्विज के अर्थ कौन कौन से हैं? पक्षी, दांत, अंडज, ब्राह्मण, चंद्रमा और प्राणी। ठीक है। फिर शब्द दिया है कंज। कंज शब्द का अर्थ हो जाता है ब्रह्मा। कंज हम कहते हैं कमल को, कंज हम कहते हैं अमृत को, और कंज हम कहते हैं केस यानी बालों को। तो हम कंज कह देते हैं, इनके लिए आ जाता है। फिर आता है हमारा शब्द केतु। केतु ध्वज का पर्यायवाची है। केतु नाम का एक ग्रह है, और केतु एक पुच्छल तारा है। ठीक है। तो केतु हम यहाँ पे 3 नाम हैं इसके। फिर शब्द आता है खर। खर कहते हैं, खर यानी गधा के लिए प्रयोग करते हैं खर का। खर कहते हैं तिनका, यानी तिनका के लिए खर का प्रयोग कर देते हैं। प्रखर, जो बहुत प्रखर है, तेज है, तीव्र है, उसे भी खर बोल देते हैं कि बड़ा ही खर है ये तो, यानी बड़ा ही प्रखर है, तेज है, तीव्र है। और खर नाम का एक राक्षस था। ठीक है। खर नाम का एक राक्षस था, उसका नाम है खर। और दुष्ट व्यक्ति को भी खर कह देते हैं, यानी दुष्ट व्यक्ति को खर। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, कहते हैं बड़े ही खर व्यक्ति हो तुम तो, मतलब बड़े ही दुष्ट हो। तो इस तरह से खर के अर्थ हो जाते हैं गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस का नाम, और दुष्ट। तो इस तरह से ये हमारे अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है। अब अनेकार्थक शब्द जो हैं वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को। आप ये सोचते हैं कि कैसे, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ, बच्चों से कहती हूँ, तो समझ नहीं पाते कि मैम ये ऐसे कैसे आ रहे हैं, कितना याद करें, कितना ना करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग हर दिन जो सेट है बस उसे आराम से पढ़ते रहो। जैसे अभी हमने पढ़ा, देखा कि अच्छा इसके ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये शब्द हैं, ये हमारे अनेकार्थक हैं। जब हम इनसे रोज मिलते रहेंगे, रोज हम इन्हें देखते रहेंगे, तो ये एक दिन हमारे अपने हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हर दिन इसको पढ़ते रहिए। ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली कल की क्लास में। ठीक है।